मिस्ट्री ड्रिंक चुनौती। और क्या? दही, साधारण पानी जो पहले था अब यह नहीं है, सुपर नमकीन पानी है, और गाजर का रस। ठीक है लड़कियों, आप सभी तैयार हैं जायके की एक पूरी श्रृंखला का स्वाद लेने के लिए? गुड लक। मुझे आश्चर्य है कि मेरे पास क्या है। ओह हाँ, यह कुछ स्वादिष्ट है। मुझे लगता है कि यह दही है। यम। तुम भाग्यशाली हो एमा। मेरी बारी। मैं नहीं बता सकती कि यह क्या है। ओह, क्या यह गाजर का रस है? क्या मैं सही हूँ? ओह, मुझे आशा है कि मेरा ग्लास कुछ अच्छा होगा। ओह, यह नमकीन है। अब मुझे सच में ड्रिंक चाहिए। यह शुरुआती दौर तो सफल थी। अब गंभीर होने का समय आ गया है। कैसे तुलसी के पत्तों के साथ एक रस, मीठे मलाईदार नेस्क्विक के साथ मार्शमेलोज और कोका कोला के साथ थोड़ा सोया सॉस के छींटे। शुरू करते हैं। मैं इस समय बहुत घबराई हुई हूँ। मुझे लगता है तुम बहुत अधीर हो रही हो। तुम्हें पहले जाना चाहिए। यदि तुम डरती हो तो इसे स्वीकार करो। भगवान, यह क्या है? यह एक ही समय में मीठा और नमकीन दोनों है, लेकिन अच्छे तरीके से नहीं। एमा, हंसना बंद करो। अपनी ड्रिंक पियो मैडम। ओह ठीक है, मैं तैयार हूँ। बहुत अच्छा, चॉकलेट वाला, बहुत स्वादिष्ट। मुझे आशा है किसी ने मेरे कप में फिर से नमक का एक पैकेट नहीं छिड़का हो। ओह, क्या अनोखा स्वाद है। बहुत बढ़िया। ईर्ष्या मत करो। तुम्हें तुम्हारा ड्रिंक मिला और मुझे मेरा। अब समय है गर्मियों के कुछ ताजा पेय पदार्थों का। कुछ बेरी स्मूदी, अनानास का रस, और मिर्च का पानी। वास्तव में इस दौर में चीजें रोचक होने वाली हैं। मुझे अब किसी बात का डर नहीं। वहाँ कुछ भी हो सकता है। मैं अभी नहीं कर सकती। तुम तो ऐसे ही हो। मैं तुम्हारी वाली चकती हूँ। स्वादिष्ट। ओह, सच में? धन्यवाद। क्या इतना तीखा? मोनिका, तुमने मुझसे झूठ बोला। तुम्हें इसे पहले खुद आजमाना चाहिए था। ओह, मेरा वास्तव में बहुत अच्छा है। अनानास का रस। सभी संकेत एक स्वादिष्ट पेय की ओर इशारा करते हैं। हाँ, स्मूदी। एमा, हमारे किसी ड्रिंक से अपना मुंह का स्वाद ठीक कर लो। मुझे अब तुम सब पर विश्वास नहीं है, कोई हाल में भी नहीं। हम देख सकते हैं कि हमारी लड़कियों को प्राकृतिक चीजों से बनी हुई चीजें बहुत पसंद है, और इसलिए हम निश्चित हैं कि आप इस वेजी कॉकटेल को पसंद करेंगे जो ब्रोकली, एस्पैरागस और सैलरी से बना है। एक दिन में 5 बार सब्जियों को खाने का सबसे अच्छा तरीका। मीठा पसंद करने वाले भाग्यशालियों के लिए हमारे पास एक कैंडी बार मिल्क शेक है। चलो मिक्स करें और इसे ग्लास में डालें। और इसके ऊपर मछली का तेल है जो किसी को भी पसंद नहीं होगा। सभी तैयार हैं? चलो चले। मेरे लिए प्रार्थना करो दोस्तों। यह बुरा नहीं है, निश्चित रूप से कुछ बहुत ही पौष्टिक है। मुझे यकीन है इस दौर में मुझे कुछ बुरा मिला। वाह, मैं और अधिक गलत नहीं हो सकती थी। यह चॉकलेट दूध की तरह है, लेकिन स्वादिष्ट स्टेरॉइड पर। ठीक है, अब मेरी बारी। मैं यह कर सकती हूँ।
क्षमा करें दोस्तों, मुझे अब इसे बाहर थूकने की जरूरत है। छी! हर कोई एक स्वस्थ पेय की सराहना नहीं करता है, इसलिए हम यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकते हैं कि आप में से एक इस मिश्रण का क्या बनाता है। टमाटर का रस और बीन्स एकदम सूप की तरह। और यदि आप इसे एक तरबूज में डालते हैं तो आप सभी को मूर्ख बना सकते हैं। अन्य दो पेय नारियल के दूध और गर्मा गर्म चाय। मुझे कुछ फलों की सुगंध आ रही है। हे भगवान, किसने सोचा कि तरबूज और फलियां एक साथ चलते हैं। छी! आप खराब पेय के बारे में क्या जानते हैं? मुझे उबलती हुई चाय मिली है। मैंने स्पष्ट कर दिया कि आपको यह नहीं पीना चाहिए। चूंकि आप दोनों के पास भयानक पेय थे, मेरा अद्भुत होना चाहिए। नारियल स्वादिष्ट। मुझे बस एक उष्णकटिबंधीय द्वीप में ले जाया गया है। तो क्या हुआ जो हमारा यह चैलेंज दूध के साथ शुरू हुआ, और अगर हम इसमें न्यूटेला और M&M मिलाएंगे तो ये और भी चॉकलेटी हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगता? चॉकलेट प्रेमियों का पसंदीदा। शायद यह सबसे अच्छा ड्रिंक नहीं होगा, पर दूसरा ग्लास को सजाते हैं। पानी में नीला रंग, एक सरप्राइज, और अंत में अचार का पानी, साथ में कुछ अचार के टुकड़े, उंगली चाटने लायक। नहीं, आप सभी से ज्यादा बहादुर होने के नाते मैं शुरू करती हूँ। मुझे लगता है कि सिर्फ सादा पानी है। मैरी, ऐसा लगता है जैसे तुमने पेंट खाया है। वाह, मेरी जीभ नीली है। कितना मजाक किया। हमें इसकी फोटो लेनी चाहिए। चीज है माँ। ओह ठीक है। दूध और ट्रिपल चॉकलेट, क्या खूब मीठा। तुम दोनों तो आसानी से निकल गए, पर मेरा, हे भगवान, ये तो बहुत नमकीन है। मुझे तो एक घूंट दो। तुम मजाक नहीं कर रही थी, यह सच में बहुत अच्छा है। आइसक्रीम और स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, इससे बेहतर क्या हो सकता है? जवाब सीधे नींबू का रस नहीं है। मुझे एक प्यारा खट्टा सुगंध आ रहा है। इतना खट्टा, मुझे लगता है कि उन्होंने वहाँ 100 नींबू निचोड़ लिए। बेचारी लड़की, मुझे आशा है कि मेरा मोनिका की तरह ना हो। इस बार उन्होंने मेरे ग्लास में क्या डाला? ओह, यह मलाईदार आइसक्रीम है। ठीक है, अब मेरी बारी। पहले एक छोटा घूंट। ओह, स्ट्रॉबेरी दूध, यह सबसे अच्छा है। हाँ, यह मेरा है। जब एक बारटेंडर ग्राहक को प्रभावित करने की कोशिश करता है तो क्या होता है? उदाहरण के लिए फैंटा और चीटो जैसे अजीब मिश्रण। आपको स्वीकार करना होगा, आपने पहले कभी ऐसा कुछ करने की कोशिश नहीं की थी। उसके बाद चिकन शोरबा उसके बगल में ठीक लग रही है। सादे पुराने संतरे के रस का उल्लेख नहीं करना। नारंगी दौर में आपका स्वागत है। तुम लोग समय बर्बाद कर रहे हो, मैं शुरू करती हूँ। ओह, मैं इतनी जल्दी में होना गलत था। यह विरुद्ध है। मीठा, नमकीन और अजीब तरह से दानेदार। याक, या तुम ठीक नहीं लग रही हो। मेरे लिए शुभकामनाएं। चिकन सूप, बिल्कुल मेरी माँ की तरह। जब मैं भी बीमार होती थी वो मेरे लिए बनाती थी और उसके बाद मैं तुरंत ठीक हो जाती थी। उस
इसे याद में मत खोए रहो। दिन में सपना देखना बंद करो और वास्तविकता में वापस आओ, जो मेरे लिए बहुत स्वादिष्ट है। मुझे ताजा संतरे का रस मिला है। हमें आशा है कि अगले चरण का ड्रिंक आप सबको चौंका देगा। पानी और लहसुन। ओह, यह जोड़ी आपका ध्यान आकर्षित करेगा या आपको बेहोश कर देगा। चलो देखते हैं। पानी और कैवियर, एक और शानदार जोड़ी जो कुछ लोगों को ही पसंद आएगा, जो चैलेंज के लिए तैयार रहते हैं। और इस दौर को खत्म करने के लिए सेब का रस, एक क्लासिक ड्रिंक। यदि आप लोग बुरा नहीं मानते हैं तो मैं शुरू करूंगी। इतना ज्यादा लहसुन। और यहाँ मैं सोच रही थी कि यह सिर्फ पिशाचों को ही नहीं पसंद। बदबू आ रही है। यह गंध चारों ओर से आएगी। मैं अपना ध्यान बटाकर अपना ड्रिंक पीने की कोशिश करती हूँ। कैवियर और पानी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। लहसुन और कैवियर के बाद मेरे लिए क्या है? सेब का रस। अब जबकि मैं बाल बाल बच गई, मुझे लगता है मैं पूरा ग्लास गटक लूंगी। अजीब कॉकटेल तो कोई भी बना सकता है, लेकिन एंडी इसमें महान है। बातों ही बातों में उसने अपना नया आविष्कार तैयार कर लिया है। यह सबसे अच्छी शरारत है जो मैंने कभी किसी पर किया हो। थोड़ा कोक और बहुत सारे टोबैस्को को मिलाएं। स्वाद में कंजूसी नहीं, और इसे और अधिक तीखा करने के लिए कुछ और तीखे मिर्च का टुकड़ा। इसमें नमक की कमी है। सोया सॉस इस कमी को एक चुटकी में पूरा कर देगा। और कोई भी कॉकटेल सजावट के बिना अधूरा है, इसलिए इसमें शेविंग क्रीम डालते हैं। यह एकदम मलाई की तरह दिखेगा। अगर मुझे भी नहीं पता होता कि इसमें क्या है तो मैं भी इसे पीना चाहता। ओह लेडीज, मेरे इस नए आविष्कार को कौन पीना चाहेगा? मैं वादा करता हूँ यह बहुत अच्छा है। मुझे ऐसा नहीं लगता एंडी, आज हम अपने हिस्से से ज्यादा पूछ चुके हैं। तुम इसे खुद क्यों नहीं ट्राई करते? अब तुम्हें क्या कहना है? वाह, यहाँ फिर से बहुत बढ़िया। हमारे पास क्या है? अरे नहीं, ब्रोकली। आप दोनों के लिए ही मुश्किल। वास्तव में यह कौन खाता है? मुझे लगता है कि मेरा खाना बनाना भूल गया। आओ। ठीक है, मैं इसे संभाल सकती हूँ। मैं बहुत मजबूत व्यक्ति हूँ। मैं तैयार हूँ, लेकिन इसे कैसे खाऊं? ठीक है, मैं इसे एक पॉप्सिकल की तरह खाऊंगी। सबसे खराब आइसक्रीम जो मैंने कभी खाया हो। अब मेरा समय है। ओह, अभी भी गर्म है। थोड़ा ठंडा कर लेती हूँ। यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ड्रम रोल प्लीज। एंडी बहुत परेशान लग रहा है। ओह, मैं इतना बदकिस्मत क्यों हूँ? मेरा बर्फ की तरह ठंडा है। वो इतनी स्वादिष्ट लगती है। मैं एक बार इसे काटने जा रहा हूँ। अब मेरा समय है इसे खाने का। ओह, यह तो काफी गर्म है। अच्छा, कोई बात नहीं। एमा ने पंखा चला दिया है। ओह, बंद करो इसे अभी।
स्वादिष्ट। मैं एक छोटा सा खा लेती हूँ। मेरे खाने को छूने की हिम्मत भी ना करो, यह तो बहुत ही बुरा था। मुझे एक बार और खाना चाहिए। आओ, मैं एक दर्जन से अधिक खा सकती हूँ। तीसरा दौर शुरू होता है और गिरोह एक स्वादिष्ट अच्छे पकवान की उम्मीद कर रहा है। एंडी को छोड़कर हर कोई खुश है। मुझे डर है वो भूखा ही रह जाएगा। दही, वाह, एक अच्छा बड़ा चम्मच। यह तरल लावा की तरह है। मैं उलझन में हूँ, मेरा चम्मच अटक गया है। ही ठंडा करो। मेरे पास एक योजना है। अगर मैं एक कैंची लेती हूँ और नीचे की तरफ से कप को काटती हूँ तो मैं पूरी चीज को बाहर निकाल सकती हूँ। और अब मुझे प्यारे फ्रोयो मिल गए हैं। यम। एक बार फिर एमा जीत गई। मैरी, मैं तुम्हारी ठीक कर सकता हूँ। यहाँ एक स्ट्रॉ है और इसको यहाँ रख दो। क्यों? और अब एक छोटा सा दिल। ओह, ये बहुत प्यारी है। अब स्वाद लो। बहुत बढ़िया। मुझे कुछ मछली की गंध आ रही है। सही अंदाज। एक पूरी मछली। मेरे होंठ जल गए। मैं ये नहीं खा सकता। अगर मैं इसे हिलाऊं, इसमें कुछ फायदा नहीं है। यह असंभव है। मैं पास कर दूंगी। अरे रुको, अगर मैं तुम्हारा ले जाऊं और इसे मेरे ऊपर रख दूं, बस इस तरह। बिल्कुल सही। अब मैं एक बार खा सकती हूँ। और यह वास्तव में अच्छा है। अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हारा क्या मतलब है? तुम खाने जा रहे हो या नहीं? क्या? जाहिर है, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो बुरा मत मानना। ये वाला? यस। कोई रास्ता नहीं। एमा, मुझे इसको खाने में खुशी होगी। मेरे लिए कुछ बचाओ, वो अच्छी चीज है। एक, दो, तीन, हम क्या देखते हैं? मुझे कोई अंदाजा नहीं है। यह क्या है? अच्छी बात है कि मुझे उस मछली में से कुछ मिला। यह पता लगाने का केवल एक तरीका है कि यह कितना खिंचाव वाला है। बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन नहीं, इसे मैं खाऊंगी। सफेद और एक कठोर चट्टान के रूप में कठिन है। अरे नहीं, ये क्या? यह चौक है? मुझे यह पसंद है। यह आटा की तरह सभी स्क्विशी है। मैं इसे कैसे काटूं? हे भगवान, मेरे दांत निकल गए। हे भगवान, ये एक बुरा सपना की तरह है। जरा मुझे देखो। ओह, यह बहुत बुरा लग रहा है। दर्द दे रहा है। रुको, जरा पीछे की ओर झुको और ओह,
यह काम किया। धन्यवाद मैरी। हमारी तिकरी कुछ नया का इंतजार कर रही है। यह पिज्जा। मैरी और एंडी सभी मुस्कुरा रहे हैं, जबकि एमा ईर्ष्या के साथ ललचा रही है। यह बेकार है। मैरी के पास बहुत ही गर्म पिज्जा है, जबकि एंडी के पास बिल्कुल ठंडा। हाँ, मुझे लगता है कि मैं वास्तव में इस दौर से बाहर हो गई हूँ। चुनौती जारी है। ठीक है, इस बार कुछ बर्फीला ठंडा। यह अभी भी उबल रहा है। यह देखने में बिल्कुल भी खाने योग्य नहीं लग रहा है। इसका स्वाद भी अजीब है। ओह, तो यह सूप है ना? तो मुझे एक चम्मच की जरूरत होगी और यह मैं एक चम्मच खाना निकालती हूँ। आशा करती हूँ कि मैं इसे थोड़ा ठंडा करने में कामयाब रही। मैं इसे चबा रही हूँ। नहीं, मेरा मुंह ही जल गया। ओह नहीं, मैं ज्यादा बेहतर नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं फिर से अपनी मददगार कैंची को बाहर निकालती हूँ तो कुछ काम बन सकता है। कैंडी, हार्ड कैंडी। कम से कम आपको कुछ मिला। इसके लायक नहीं है। और अंत में हम अंतिम दौर में पहुंच गए हैं और यह चॉकलेट है। मुझ पर भाग्य मेहरबान है। मैं एक छोटे से टुकड़े से शुरू करती हूँ। चलो। ओह, कांच के टुकड़े की तरह चकनाचूर हो गया। हे भगवान, ओह कितना निराशाजनक है। हाँ, अफसोस। हॉट चॉकलेट। ऐसा लगता है कि यह बहुत गर्म नहीं, बल्कि बहुत ज्यादा ही गर्म था। बेचारे ने बहुत ही बड़ा घूंट ले लिया। तो अब ऐसा है कि हमारा गैंग अपने पुराने जीवन में वापस आ गया है। हवादार पंखा एंडी के पास है, जबकि एमा अपने कंबल लपेटे हुए है। मैरी भी अपने काम में लग गई है। इस गर्म और ठंडे चलन के बाद, जिसकी वजह से लड़कियों ने अपनी लड़ाई भुला दी। और मैं कोका कोला से शुरू करना चाहती हूँ। मुझे आशा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। क्या यह स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है? आसान। इसमें क्या पकाना है? बस एक नियमित कोक लेना है। मैं वास्तव में इसे खोलना चाहती हूँ और इसे पीना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो एमा को कोई आपत्ति नहीं होगी। ओह स्वादिष्ट। मुझे कोला बहुत पसंद है। अरे नहीं, अब ये खत्म हो गया है, तो मुझे अब कुछ बनाना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। गर्म सॉस पैन में कुछ चॉकलेट बार डालें ताकि वे पिघल जाए। हाँ, इस तरह से अच्छे से मिलाकर। बस यह हो गया। अब आगे। ये कितना गर्म है, मेरा हाथ जल गया। इसके लिए तुम्हारे पास विशेष दस्ताने होने चाहिए। इसे पकड़ो ताकि तुम अब और न जलो। धन्यवाद दादी। तो अब इस लिक्विड चॉकलेट को एक बोतल में डालना होगा ताकि आखिरी तक एमा को लगे कि सबसे साधारण कोला है यह। और यह इतना ही नहीं है। अब यह M&M कैंडी का समय है। केवल ये मुझसे खुल नहीं रहा है। मैं नहीं कर पा रही हूँ। तुम्हें बस अपने दस्ताने उतारने होंगे। ओह हाँ, बिल्कुल दादी। फिर से धन्यवाद। इसे खोल दिया और अब इसे बोतल में भरना है।
जाहिर है ये स्वादिष्ट है, लेकिन बिल्कुल हेल्दी नहीं है। कोला स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, पर ब्लूबेरी और शहद की बात ही कुछ और है। यदि उन्हें मिलाते हैं तो कुछ अद्भुत मिलेगा। मैंने ये खाली साफ बोतल लिया और अब इसके अंदर ब्लूबेरीज डाला और ऊपर से शहद डाला। सबसे जरूरी बात है इस मिक्सचर को अच्छे से मिलाना है। इस तरह से। पर मेरा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। अब बोतल को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रखना होगा। बस मैं समय बर्बाद नहीं करती हूँ और अपनी बुनाई का काम जारी रखती हूँ। यह सब पूरी बकवास है। पूरी तरह से अलग सामग्री का उपयोग करके एक स्वादिष्ट ड्रिंक बनाया जाना चाहिए। मुझे गुलाबी न्यूटेला से शुरुआत करनी होगी। मुझे पता है कि इसे सभी पसंद करते हैं और इससे एक अच्छी खाने वाली बोतल बनाऊंगी। मैं एक प्लास्टिक का बोतल लेकर उसे सांचे के रूप में इस्तेमाल कर सकती हूँ। अब इसके अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए व्हिप्ड क्रीम, स्ट्रॉबेरी और स्पंज केक के टुकड़ों से एक असली केक बना सकते हैं। इस तरह से। अब बस इसे ऊपर से डालकर एक बोतल तैयार करना है। ताड़ाम! अब ये पूरी तरह से तैयार है। ये बहुत मुश्किल है। मेरे पास भी चॉकलेट कोला है, लेकिन इसे बनाना बहुत आसान था। रुको, दादी कहाँ है? वाह! इंतजार करते करते मैं एक शानदार स्वेटर बनाने में कामयाब रही। मेरा कोला तैयार है। अब ये समय है अपने पोती के पास जाने का। मैं काफी बूढ़ी हो गई हूँ। मैं लेवल के बारे में भूल ही गई, लेकिन मैं इसे जल्दी ठीक कर दूंगी। वाह! यह कोक को आजमाने का समय है। मैं शायद उसी से शुरू करूंगी जो सबसे ज्यादा ओरिजिनल दिखता है। लगता है इसके अंदर कुछ है। मुझे आशा है कि कुछ बहुत स्वादिष्ट है। वाह! कितना अच्छा! ये एक असली चॉकलेट कोला है। मेरा फेवरेट कैंडी M&M's और बहुत स्वादिष्ट चॉकलेट। मुझे ये पसंद है। कितना बढ़िया! अब बाकी 2 कोला ट्राई करने के लिए बचा है। शायद इस बार मैं यह बीच वाला चखूंगी। वाह! अंदर कुछ गाढ़ा है। मुझे आशा है कि बहुत ही स्वादिष्ट होगा। ओह वाह! यह किसी तरह का सिरप जैसा दिखता है। ब्लूबेरी के साथ शहद। दादी जानती है कि मुझे दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा क्या पसंद है। खैर, जीतने के लिए आखिरी उम्मीदवार बचा है। चलो इस ग्लैमरस पिंक कोला को ट्राई करें। ऐसा लगता है कि अंदर एक केक के समान कुछ है। मैं चाकू से बोतल काटती हूँ तो मुझे पता चलेगा। हाँ, वास्तव में एक केक। कितना स्वादिष्ट है यह। शेफ रोज इस राउंड में जीतती है। यह स्पष्ट था। आखिर मैं एक प्रोफेशनल कुक हूँ। इस बार आपको मेरे लिए बर्गर बनाना है। बर्गर? ये एकदम आसान होगा। मैं आखिर प्रोफेशनल हूँ। बर्गर, पर वे हेल्दी नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन सूजी सुनेगी नहीं। खैर, हमारे पास कम प्रतियोगी होंगे। हमें कटलेट के साथ शुरुआत करनी चाहिए। बेशक मैं इसे अपने हाथों से करूंगी। अपनी प्यारी पोती के लिए पूरे प्यार से। दादी के अलावा और कौन दिल के आकार का कटलेट बनाएगा? खैर, इसे तलने का समय है। मैं जल्दी वापस आऊंगी। कटलेट बनाना कौन सा मुश्किल काम है। मैं अपने हाथों से बन्स भी बनाऊंगी। इसके अलावा प्रत्येक बन रंग में दूसरे से अलग होगा। एमा ने निश्चित रूप से कहीं और ऐसे रंगीन बर्गर नहीं देखा होगा। और मुझे तब तक इंतजार करना होगा जब तक मेरा बर्नर इन बन्स को पका नहीं देता। मेरे कटलेट से कितनी स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। एमा को ये जरूर पसंद आएगा। कितना अच्छा। वास्तव में अच्छी खुशबू आ रही है। रुको, क्या तुम लोगों ने खाना बनाना शुरू भी कर दिया? अरे नहीं, और मेरे पास समय नहीं होगा। मुझे मैकडॉनल्ड से तैयार बर्गर ऑर्डर करना होगा। एमा निश्चित रूप से उसे पसंद करेगी। ये अच्छा है कि खाना इतनी जल्दी वहाँ से आ गया है।
और मैं इन सभी सामग्रियों से अपना बर्गर खुद बनाऊंगी। अगर मैं इसे अपना बिजनेस बनाऊं, तो इसे सूजी का बर्गर कहा जाएगा। मुझे लगता है कि एमा बिल्कुल खुश हो जाएगी। तुम इस फास्ट फूड के लिए इतनी उत्साहित कैसे हो सकती हो? शेफ बर्गर की बात ही कुछ और है। एमा ने ऐसा जरूर पहले कभी नहीं खाया होगा। इसे मैंने पूरे मन लगाकर तैयार किया है और यह बहुत खूबसूरत है। जरा इसे देखो, ये एकदम ओरिजिनल है। बर्गर सुंदर क्यों होना चाहिए? मुख्य बात यह है कि वे स्वादिष्ट हों। और केवल मन लगाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें प्यार से बर्गर पकाने की जरूरत है। मैं अपनी पोती को जानती हूँ, इसलिए वो मेरे बिना खुद ही सही बर्गर बनाएगी। कहाँ से शुरू करूँ? 1 2 3 4 5 मैं जा रही हूँ तुम्हें खाने। मैं इन रंगीन बर्गर्स के साथ शुरू करूंगी। मुझे आशा है कि वे न केवल सुंदर है बल्कि स्वादिष्ट भी है। बुरा नहीं है, लेकिन मैंने बेहतर बर्गर खाए हैं। चलो दूसरे बर्गर पर चलते हैं। यह किस तरह का ढेर है? क्या मुझे खुद बर्गर तैयार करना है? नहीं दादी, आपको यह करना चाहिए था। यहाँ अंतिम विकल्प है जो मुझे वास्तव में पसंद है। मुझे आशा है कि न केवल विशाल है बल्कि स्वादिष्ट भी है। ओह हाँ, यह बिल्कुल मैकडॉनल्ड के बर्गर की तरह है, जैसा कि मुझे पसंद है। यह निश्चित रूप से इस दौर में सबसे स्वादिष्ट बर्गर है। सूजी, तुम्हें जीत पर बधाई। ओह हाँ, मैंने तुमसे कहा था कि एमा मैकडॉनल्ड के साथ हमेशा खुश रहेगी। क्या आप एक और राउंड के लिए तैयार हैं? इस बार आपको पैनकेक्स बनाने हैं। एकदम आसान। मैं एमा के लिए पैनकेक्स तब से बना रही हूँ जब वो एकदम छोटी थी, इसलिए मुझे पता है कि उसे क्या पसंद है। बेशक हमें आटे से शुरू करना होगा। वैसे मेरा मैदा सबसे अच्छा है। एक गहरी बर्तन में इसे अंडे और दूध के साथ मिलाया जाना चाहिए। इससे हमें एक बढ़िया बैटर मिलेगा। इस तरह से इसे अपने हाथों से अच्छे से फेंटना है, तब बैटर अच्छे से मिल जाएगा। इस तरह से इसे हाथों से करना है। पिछली सदी की बात हो गई है। आज इसके लिए विशेष उपकरण है। आपको सभी सामग्रियों को एक कंटेनर में डालना होगा। हालांकि मुझे असल में दूध पसंद नहीं है, लेकिन कोला की बात ही कुछ और है। और वैसे भी पैनकेक्स में वो सब क्यों नहीं जोड़ा जाए जो एमा को बहुत पसंद है। उदाहरण के लिए कैंडी स्किटल्स। हमें डोरिटोस चिप्स के बारे में नहीं भूलना चाहिए, और थोड़ा मार्शमेलो भी कुछ बुरा नहीं होगा। और अब यह सब मिलाया जाना चाहिए। यह मशीन यह सब अच्छे से कर लेगा। मुझे यकीन है कि एकदम बेकार होगा। यहाँ मैंने एक अच्छा पैनकेक डो तैयार किया है। यह अभी से ही बहुत स्वादिष्ट है। अब इसे एक विशेष सिरिंज में भरने की जरूरत है, जिसकी मदद से मैं इसे फ्राइंग पैन में डालूंगी। ऐसा लगता है कि दादी बोर हो गई है। दादी, आप क्यों सो रही हैं? वास्तव में मैं कुछ सोचने लगी थी। यह तलने का समय है। एमा को टेडी बेयर बहुत पसंद है, तो क्यों ना उनके सिर के रूप में उसे प्यारा पैनकेक्स बनाकर दे। वाह, मुझे नहीं पता था कि यह संभव है, लेकिन इतना परेशान क्यों होना। बस एक फ्राइंग पैन में सब कुछ डाल देती हूँ। बिल्कुल इस तरह से। बस थोड़ा सा इंतजार करना है और फिर यह तैयार हो जाएगा। सूजी, कुत्ते भी इसको नहीं खाएंगे। मेरे पैनकेक की बात ही अलग है। वे विशेष रूप से स्वादिष्ट होंगे जब मैं उन्हें ताजा स्ट्रॉबेरी और मीठे केले के साथ मिलाऊंगी। और यह सब खाने में बहुत सुविधाजनक होगा, क्योंकि मैं यह एक स्क्यूअर पर लगा दूंगी। और हमें चॉकलेट सिरप को नहीं भूलना चाहिए। यह किसी भी चीज को और स्वादिष्ट बना देता है। हाँ, यह दिलचस्प है जाहिर है, लेकिन एमा अभी भी भालू ही पसंद करेगी, खासकर अगर मैं उन पर व्हिप्ड क्रीम डालूंगी। और ब्लूबेरी की मदद से मैं उनकी छोटी नाक बनाऊंगी। कितना अच्छा। और इस चॉकलेट के साथ मैं इसकी अच्छी आंख बनाऊंगी। क्या आपका सब कुछ तैयार है? ऐसा कैसे हो गया? मेरा पैनकेक क्यों फंस गया है? एमा, तुम इसे ऐसे भी खा सकती हो, है ना? यह क्या है? बॉन एपेटिट। वाह, सब कुछ कितना सुंदर है।
तीसरे पैनकेक को छोड़कर। यह क्या है? ऐसा लगता है कि मानो मेरे सामने कचरा परोस दिया गया हो। कितना घिनौना है। मैं यह पैनकेक नहीं खाऊंगी, इससे बदबू आ रही है। और यह बस वो मुझे मारना चाहता है। नहीं, वो अच्छा नहीं है। या स्क्यूअर पर छोटे पैनकेक्स को ट्राई करने का समय है। स्वादिष्ट, मुझे वास्तव में पसंद आया। लेकिन अब इन प्यारे भालुओं की बारी है। जरा देखो वे कितने प्यारे हैं। और ये स्वादिष्ट भी है। दादी, आप सच में सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाती हो। आपकी जीत पर बधाई। मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपनी पोती को सबसे अच्छे से जानती हूँ।